So, hello everyone. Welcome to the very first episode of Podbox. आज हम बात करने वाले हैं कि हर किसी के घर पे दिवाली कैसे मनाई जाती है। हर डिफरेंट ट्रेडिशंस में, डिफरेंट कल्चर्स में दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मेरे घर पे कैसी होती है और संकेत, शांतनु और ऋतुजा के घर पे भी कैसे होती है दिवाली, उनका दिवाली एक्सपीरियंस डिस्कस करने के लिए आज हमने ये मीट रखी है। सो लेट्स स्टार्ट विद शांतनु। मुझे आपका दिवाली एक्सपीरियंस बताओ। Yes, hello guys, hello to our virtual audience. मेरे दिवाली की बात करें तो मेरे लिए दिवाली दशहरे के बाद से मतलब थोड़े दिन बाद से शुरू हो जाती है जब हम घर की साफ सफाई करना शुरू करते हैं। फिर घर में थोड़ा कलरिंग का काम होता है। दिन अपने नए कपड़ों की शॉपिंग जो कि सबसे मुझे कंफ्यूज करता है लाइक क्योंकि कैसा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे सामने कि ये वो लेकिन उसमें से कौन सा भी एक सिलेक्ट करना तो थोड़ा मुश्किल का काम होता है मेरे लिए। देन मेन दिवाली की फीलिंग जब आती है कि घर में जब फराल बनना स्टार्ट होता है तो उसकी वो महक जो होती है, बेसन के लड्डू जब बनते हैं उसकी महक, वो अलग अलग प्रकार के शेव्स, चूड़ा, देन लड्डू वो हो गया, अनार से बनते हैं कभी तो करंजी। तो उसकी जो महक आती है ना जब वो बनता है तो वो महक से वो फीलिंग आती है कि अब दिवाली आ गई। अब थोड़ा अलग अलग प्रकार का खाने को मिलेगा, नए नए प्रकार के कुछ पकवान मिलेंगे खाने को। और मेन दिवाली उसके बाद जब मेन दिवाली स्टार्ट होती है तो पहले दिन होता है वसुबारस जो होता है। वसुबारस के दिन जिनके पास गाय होती है, लाइक हमारे पास गाय है तो गाय, वो गोठा जो होता है उस गाय की पूजा होती है और शाम के टाइम गोठे में वो दिया जलाते हैं। देन गाय को बहुत हमारे यहाँ मराठी मतलब जो होता है अपनी संस्कृति जो है तो गाय को बहुत महत्व देते हैं लाइक। तो इसलिए वसुबारस को एक दिन माना जाता है दिवाली का। उसके बाद आता है धनतेरस। धनतेरस के दिन जो अपना सब धन वगैरह है जिससे धन आता है उसकी पूजा वगैरह होती है। अ, उसके नेक्स्ट दिन आता है नरक चतुर्थी। नरक चतुर्थी के दिन ऐसा माना जाता है जब चिड़िया की जब पहली किलकारी होती है उसके पहले सबका स्नान वगैरह हो जाना चाहिए। वो शुभ समय माना जाता है उसका पहले वाला। उसके बाद लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है शाम को। फिर सबके यहाँ जाके जो पूजा होती है उसका दर्शन वगैरह लेते हैं। फिर आता है पाड़वा। और लक्ष्मी पूजन के दिन ऐसा होता है जिनका दुकान वगैरह होता है, लाइक जिनका बिजनेस होता है, उनके जो बिल बुक्स होते हैं वो बिल बुक्स की पूजा करते हैं और पाड़वे के दिन से उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। लाइक वो नए बुक्स में जो बिल्स हो गए वो बिल्स यूज उसमें लिखना वगैरह। फिर उस पाड़वे के बाद आता पाड़वा लाइक जो पिता के लिए माना जाता है और भाई दूज भाई का जो त्योहार माना जाता है, भाई के लिए त्योहार मनाते हैं ऐसा। और ऑल्सो पाड़वा मम्मी पापा के लिए भी होता है जो दिन भाई दूज का होता है। भाई दूज में तो भाइयों को कुछ नहीं, बहनों की सिर्फ कमाई होती है, भाइयों का तो कुछ नहीं होता। और मेरे यहाँ भाई दूज का कहे तो हम जो भी लाइक यहाँ पे जितने भी हमारे घर है, लाइक चाचा के घर जाके सब बहनों वो बहन की क्या ऑक्शन वगैरह होता है वो पैसे करती बाँट है, के आना है। पैसे बांट के आना है राइट। और मेरे लिए तो भाई दूज मजेदार होती है जब हम मामा के यहाँ जाते हैं। मामा के यहाँ जाने के बाद सिर्फ बहनों की नहीं हमारे भी थोड़ी कमाई हो जाती है तो मेरे लिए वो भाई दूज बहुत अच्छी जाती है, लाइक थोड़ी हमारी भी जेब भर जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। सही है, पैसे मिलने के बाद सब सब खुश होते सब, हाँ हैं। सब हाँ, अच्छा हाँ। लगता है। तो बस यही होता है मेरे यहाँ तो। सही है, सही है। सो नेक्स्ट ऋतुजा, आपका दिवाली त्योहार कैसे होता है? यस, एक्चुअली हमारे यहाँ पे दिवाली इज ऑल बॉलीवुड में रहता है लाइट्स कैमरा एक्शन। तो यहाँ पे दिवाली भी हमारे यहाँ वैसे ही सेलिब्रेट होती है। पहले तो लाइट्स, दिवाली इज ऑफ कोर्स मतलब वो लाइट्स का त्योहार होता है।
तो हर जगह दिए वगैरह लगते हैं। कैमराज इन द सेंस हम सब लोगों को फैमिली में फोटोज निकालना बहुत अच्छा लगता हाँ। है। रोज नए नए कपड़े पहन के रोज नए नए फोटोज निकालना बस। एंड एक्शन इज ऑल अबाउट एक्शन इन द सेंस कि साफ सफाई वाली एक्शन, जो सामान नहीं है वो मतलब यूजफुल नहीं है वो सब ऊपर रख देना, वा ये सब एक्शन। और फिर फरार, मराठी में बोलते हैं फरार स्नैक्स, वो रहते हैं तो उसके बनाने का एक्शन। तो इट इज ऑल अबाउट बॉलीवुड के लाइव कैमरा एक्शन है वो हमारे फैमिली में दिवाली में होते हैं। और मेरी दिवाली स्टार्ट होती है नवरात्रि के पहले से ही स्टार्ट होती है एक्चुअली वो, क्योंकि नवरात्रि के पहले से ही मम्मी इज लाइक कि दिवाली आ रही है साफ सफाई चालू करो, दिवाली आ रही है साफ सफाई चालू करो। तो फिर वो नवरात्रि भी साफ सफाई में ही मतलब चली जाती है। एंड देन दशहरा के बाद जो दिन रहते हैं वी यूटिलाइज इट इन शॉपिंग, सब शॉपिंग वगैरह हो जाती है। एंड देन बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स भी होती है इसके ऊपर कि मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं वो काम नहीं करूंगी। मतलब फुल से मिडिल क्लास फैमिली टाइप ये से दिवाली रहती है। एंड देन पहला दिन आता है वसुबारस में। तो ऐसे हम मतलब ऐसे कुछ करते नहीं है बिकॉज है नहीं, मतलब हमारे यहाँ पे गाय वगैरह कुछ है नहीं। गांव में रहती है तो वो वहां पे करते हैं। धनतेरस के दिन हम मराठी में बोलते हैं कि धान्य की पूजा, धन की पूजा करते हैं। और जो हमारे घर पे धान्य रहते हैं, ज्वार बाजरा, वो उस सब की पूजा होती है। तो उस सब की पूजा के बाद आती है फिर छोटी दिवाली आती है, उस पे तो ऐसे ही फराळ खाने में ही सब दिन चले जाते हैं। और फिर लक्ष्मी पूजन आता है, तो वहां पे तो लक्ष्मी पूजन के दिन सब हमारी जो लक्ष्मी है, मतलब हम झाड़ू मारते हैं। तो फिर उस झाड़ू की घर से जो घर का जो झाड़ू मारते हैं हम लोग, तो फिर उस झाड़ू की पूजा की जाती है। और नया झाड़ू भी लाकर फिर उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि शांतनु ने बोला कि बुक्स रहते हैं, तो मेरी मम्मी टीचर है और टीचर की एक लक्ष्मी वाली बुक रहती है रेड कलर की। सो वो बुक है ना, जब ये खत्म होता है, मतलब ये लक्ष्मी पूजन खत्म होता है, तो उसके नेक्स्ट दिन वाले दिन पे वो नई बुक स्टार्ट करती है लिखना। इन द सेंस की फीस वगैरह रहती है, तो फिर उस बुक में सब बच्चों के नाम, हमारे स्कूल में अटेंडेंस रहती है, वैसे यहाँ पे वो लक्ष्मी वाली बुक रहती है। एंड देन उसके बाद आता है पाड़वा, वो तो मम्मी पापा का दिन है, तो फिर उसमें वो मम्मी पापा को ये कुछ उठना वगैरह लगा के नहलाती है, वो सब होता है। एंड देन भाऊ बीज आती है, और भाऊ बीज के दिन हम सब लोग मामा के घर पे जाते हैं। मेरी मासी वगैरह मुंबई से आके मामा के घर पे रहते हैं हम सब लोग। और मेरे सारे कजिन्स आके वहां पे मस्ती करते हैं बहुत सारी। एंड मैं बेसिकली डांसर हूँ, तो फिर मैं सबको डांस सिखा के वहां पे सब, मतलब हमारा ऐसा रहता है कि सबको एक डांस दिखाएंगे हम लोग, और जिसका डांस अच्छा लगेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। वाह। तो ऐसे होता है। देन हम लोग सब लोग डांस करते हैं अच्छा। एंड देन मैं ज्यादा पैसे लेती हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैंने सिखाया है सब लोगों को, तो यार फिर मेरे को मुझे ज्यादा बिल्कुल पैसे डांस नहीं मिलते आता। मेरे को भी सिखा देना बाद में। हैं। डन। तो फिर ये सब होने के बाद हम लोग भाऊ बीज के दूसरे ही दिन बैग्स पैक करके कहीं पे तो घूमने जाते हैं ट्रिप पे। हर साल ऐसे ही होता है हमारा। एंड बस दिवाली पे और कुछ ये है, तो फिर वो रंगोली वगैरह, मेरी मम्मा गालीचा जो रंगोली है ना, वो बहुत बड़ी रंगोली रहती है एक्चुअली। पता। तो फिर हमारा बंगलो है, तो फिर ऐसे सामने रोड है बहुत बड़ा। तो फिर रोड के आधा पार्ट तो वो रंगोली में ही जाता है मम्मी का। तो फिर बहुत ऐसी बड़ी रंगोली रहती है, मतलब अगर हमको 7 बजे तक रंगोली चाहिए, तो वी स्टार्ट एट 4 PM। मतलब 7 PM को रंगोली चाहिए, तो इतनी बड़ी रंगोली निकालनी होती है। एंड उसके बाद दैट्स इट, हमारी दिवाली ये ऐसी ही होती है बस। बहुत बढ़िया। सिर्फ पटाखे वगैरह नहीं उड़ाते हो क्या तुम लोग? बहुत ज्यादा। एक्चुअली ना मुझे ये बताना मैं भूल गई थी एक्चुअली, कि मैं बहुत ज्यादा पटाखे उड़ाती हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब चाहे एयर पोल्यूशन हो ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत ज्यादा पटाखे उड़ाती हूँ।
और पहले उड़ाता मतलब था, ऐसे लेकिन अब इंटरेस्ट नहीं है। वो हाँ, मतलब अभी मैच्योरनेस हुआ ना थोड़ा सा। अभी एयर पोल्यूशन का भूत सवार है ना सर पे, तो बंद कर दिया। नहीं, हाँ मेरा ऐसा है कि अभी मेरे एक दिन उड़ाने से क्या ही एयर पोल्यूशन होगा, वैसे भी बाकी के उड़ा रही हैं तो फिर एक दिन से क्या ही होगा, ऐसे इसलिए मेरा मैं उड़ा गणपति देती में हूँ। थॉट्स होता है क्यों ना, बाकी के टाइम तो इतना नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, एक दिन अगर ढोल ताशे का आवाज हो बज गया रहा है तो तो क्या ही फर्क पड़ता है। चल जाता है वही ऐसे। तो। एनीवेज, बहुत बढ़िया। सो संकेत, आपका कैसा होता है दिवाली एक्सपीरियंस? मेरा तो बेसिकली ऐसा होता है कि हर दिवाली में जाता हूँ बाहर मेडिटेशन करने, विपश्यना मेडिटेशन बोलते हैं उसको, सुना है आपने? नहीं। ओके। विपश्यना मेडिटेशन करके एक होता है, तो मैं वहाँ जाता हूँ 10 दिन के लिए दिवाली में से अपना टाइम निकाल के, क्योंकि वही एक ऐसा टाइम रहता है कि मतलब मैं 10 दिन निकाल सकता कहीं बाहर जाने के लिए। तो तब मैं वहाँ जाता हूँ। वहाँ ऐसा होता है चीज़ें कि आपको जाना पड़ता है वहाँ पे, आपको मोबाइल फोन्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कोई बुक पढ़ने के लिए या फिर ऐसा राइटिंग मटेरियल कुछ भी अलाउड नहीं है आपको। वो सब उनके लॉकर मिलता है आपको वहाँ जाने के बाद, वो लॉकर में आपको सब जमा कर देना पड़ता है। और फिर उनका सेंटर होता है, ऐसा ऑल ओवर इंडिया उनके सेंटर है। तो वहाँ आप जाते हो, आपको ऐसा सेपरेट रूम दी जाती है अटैच बाथरूम के साथ सब। तो वहाँ कैसा होता है ना, आप जाते हो, आपको सुबह 4 बजे उठाया जाता है। यस, 4 AM 4 बजे उठाया जाता है। सर्वर होते हैं उनके, वो आपके डोर के सामने आके बेल बजाते हैं। तो आप 4 बजे उठते हो, फिर 4:30 बजे तक अपना जो भी है फ्रेश वगैरह हो गए। फिर 4:30 बजे हम सब गैदर होते हैं मेडिटेशन हॉल में। तो वहाँ पर हमको मेडिटेशन करना होता है अराउंड 6:30 तक। 6:30 के बाद आपको ब्रेकफास्ट किया मिलता है, इडली डोसा ये सब अच्छा रहता है, सब बढ़िया रहता है। ठीक है, हाँ, ठीक सो है। ब्रेकफास्ट वगैरह मिलता है। ब्रेकफास्ट के बाद 8 बजे के बाद में आपको 8 से 11 वापस मेडिटेशन करने बिठाते हैं। फिर 11 से 1 लंच टाइम, उसमें आप नहा वगैरह लो, सब कर लो। उसके बाद 1 बजे से 5 बजे तक मतलब कंटिन्यूस 4 घंटा मेडिटेशन चलता है। इसके बीच में भी ब्रेक्स होते हैं 10-10 15-15 मिनट के। तो वो सब होता है। उसके बाद 5-6 फिर टी ब्रेक होता है, चाय या फिर दूध वगैरह मिलता है, ब्रेड वगैरह। फिर बाद में वापस 6 to 7 मेडिटेशन अपना। एंड 7 से लेके तो 8:15 तक जो एस एन गोइंग का जी है, जो विपश्यना मेडिटेशन के ट्रस्ट मेंबर के फाउंडर है, तो वो उनके रिकॉर्डेड लेक्चर सुनाते हैं। तो उससे ऐसा हमको डाउट क्लियर होता है कि जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो ना, तो आपको ऐसे डाउट्स आते हैं माइंड में कि ये वो, तो वो चीज़ें क्लियर होती है वहाँ पे। और फिर 8:30 से 9 वापस मेडिटेशन, एंड फिर 10 को लाइट्स ऑफ। वहाँ डिनर नहीं मिलता आपको। भूख नहीं लगती? लगती है वैसे फर्स्ट डे पे 1-2 दिन लगता है, बट बाद में जैसा जैसे आप उनके शेड्यूल में घुल मिल जाते ना, फिर कुछ नहीं लगता। वहाँ कैसा मतलब बेसिकली आप एक मंक की लाइफ जीते हो, सो आपको फॉलो अप करना पड़ता है सब। ये सब होने के बाद ये तो हो गया बेसिकली रूटीन। तो इसमें क्या होता है ना कि जब आप जाते हो वहाँ पे, तो फर्स्ट 3 डेज आपको एक आनापान करके एक मेडिटेशन है, वो करवाते हैं। उसमें क्या होता है, हम अपने जो ब्रेथ लेते हैं, हम सांस लेते हैं, तो हम उस पर फोकस करते हैं कि सांस अंदर कैसे जा रही है, बाहर कैसे आ रही है, किस नॉस्ट्रिल से जा रही है। ये सब, ये 3 दिन यही होता है। तो उसमें आपका कैसा फोकस बिल्ड हो जाता है एक 3 दिन में। और फिर जब ये फोकस बिल्ड हो जाता है, तो 4th दिन से ऐसा होता है कि अब विपश्यना स्टार्ट होती है। विपश्यना में ऐसा होता है, आपको अपने हेड से लेके तो पैर तक के, आपको वो जो आपने फोकस बनाया है, वो फोकस आपको आपके हेड से लेके तो पैर तक हर एक बॉडी पार्ट में वो फोकस को लेके जाना होता है। मतलब वो जो हम क्या बोलूँ मैं, जो हम ध्यान करते हैं ना, तो वो हमको हर एक हमारे बॉडी ऑर्गन से लेके जाना होता है, और हमको वहाँ देखना होता है, अपने अपने बॉडी में सेंसेशंस होती है। तो वो सेंसेशंस हमको नोटिस करनी होती है कि कैसी हो रही है। तो ऐसा मेरे को तो सच कुछ 4-5 दिन नहीं हुआ, बट 6 दिन लिटरली मेरे को सेंसेशंस आना शुरू हुई, लिटरली। और मतलब वो ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा बोल के बता नहीं सकता। जो खुद करेगा ना बंदा, तो ही उसको समझेगा क्या होता है।
तो वो सेंसेशंस आती है, कभी निगेटिव आती है, कभी पॉजिटिव आती है। हमको उसको उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। वो सेंसेशंस आएंगी, कुछ देर में चली भी जाएंगी। ऐसा हमको पूरा हमारे बॉडी पार्ट से उसको लेके जाके करना होता है। तो ये होता है बेसिकली विपश्यना मेडिटेशन। इसमें कैसा, मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसा देखना। क्वाइट इंटरेस्टिंग। हाँ, मतलब कैसा होता है, हमारा माइंड हमको जो चाहिए वो दिखाता है, राइट। इसलिए हर किसी के लिए अलग अलग चीजें, अलग अलग मतलब उनके नजरिए से अलग अलग होती है। बट विपश्यना में वो चीज जैसी है वैसा आप देख सकते हो। तो ये सब होती है चीजें। और इसमें कैसा, हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं, 7 चक्रास होते हैं टोटल। तो जैसा जैसा हम ये मेडिटेशन करते हैं और डीप जाते हैं, धीरे 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 धीरे, तो ये हमारे चक्रास खुलने लगते हैं। और जब ये 7 चक्रा खुल जाते ना, तो इसको अवेकनिंग बोलते हैं, जो एनलाइटमेंट बोलते हैं। हाँ। हाँ, सो वो ये एनलाइटमेंट ऐसे प्राप्त होता है। बट ये बहुत लंबी जर्नी है, ऐसा इजीली नहीं हो जाता 10 दिन में। सो आप ये कितने सालों से कर रहे हो? मेरे को अभी 2 साल होते हैं। मैं 18 का था तब फर्स्ट टाइम गया था। कोविड में भी उनका शुरू ही था। और कोई भी जा सकता है इधर, हाँ, मतलब? कोई भी, मतलब ऐसा कोई रिलीजन बैरियर नहीं है, कुछ नहीं है। कोई भी, जस्ट यू हैव टू बी अबव 18। इज इट फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, इज इट फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ आपका रहना फ्री है, सब फ्री है। बस कैसा होता है ना, जब आप वहाँ से निकलते हो, जो 10th डे होता है, 10th डे पे आपको बात करने की, मतलब आप, हाँ सॉरी मैं बताना भूल गया था, वहाँ आप बात नहीं कर सकते किसी से। तो यू कैन 10 दिन नॉट, कुछ भी बात नोबल नहीं करनी है? साइलेंस। नहीं, नोबल साइलेंस। आपको खुद को सेल्फ एक्चुअलाइज करना है। मैं अंदर से कैसा हूँ, मेरे बॉडी में क्या चीजें चल रही है। यार मैं तो रह ही नहीं पाऊंगी उधर। ये अच्छा, तो मतलब जिस बीच में बंदे को अगर बात करने की वही तो आदत हो वो तो पागल हो जाएगा फिर। नहीं, हाँ मेरे तो वही जैसे ना। लोग जो हमेशा ही बात करते रहते हैं, वो तो डिप्रेशन में चले जाएंगे यार। नहीं नहीं, तो आपको 3 से 4 दिन लगेगी वो चीज। पर 5th डे से ना, जब आप ये सेंसेशंस फील करना शुरू कर दोगे ना, तो हमको हमको खुद से ऐसे बात करने की इच्छा नहीं होती किसी से। हम अपनी धुन में खुश रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि मतलब दिवाली में ही क्यों जाते हो आप? मतलब दिवाली इज अ फेस्टिवल जहाँ पे पूरे देश का नक्शा बदला होता है। लोग पटाखे उड़ा रहे हैं, और जैसे कहा मामा के पास जा रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ हम्म, मिलके, एंड वो चकली चिवड़ा खा रहे हैं, फराळ खा रहे हैं, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये सब छोड़ के ये सब छोड़ के आपको क्यों, मतलब आप उधर जाना ज्यादा हाँ क्यों प्रेफर करते हो? आपको मन नहीं करता इधर एंजॉय करने नहीं का? हाँ, बेसिकली कैसा है ना, फर्स्ट ईयर जब मैं गया था तो पापा ने भेजा था, तो मैं चला गया। तो तब तो मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ कि क्यों आया यार, क्या पगलेपना चालू है यहाँ। बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, खाना भी नहीं मिल रहा है। फिर बाद में धीरे धीरे, अब वो जब मैं फर्स्ट ईयर गया ना, तो सेकंड ईयर मेरे को वो खुद से अंदर से ही आ जाता है, चलना यार मजा आता। क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही वैसा है यार। मतलब मैं तो बोलूंगा सबको कि लाइफ में एक बार तो भी ट्राई करो। 10 दिन की बात है, हाँ, हाँ। एक बार जाओ वहाँ पे, एक्सपीरियंस करो क्या चीज़ है। वहाँ आपको कुछ ऐसा नहीं है रिलीजन वगैरह सिखाएंगे, प्योर मेडिटेशन सिखाते हैं वहाँ पे। उसके अलावा कुछ नहीं सिखाते। तो एक बार जाके ट्राई करना चाहिए। सो कहाँ मेरे को तो इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है क्या कुछ? रजिस्ट्रेशन, हाँ है, वेबसाइट है। वो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना, तो जिनको इंटरेस्ट है वो लोग एक बार जाके देख सकते हैं। हाँ, हाँ। और ऐसा सब वीआईपी टाइप सर्विस होती है एकदम। एक क्लास काम होता है वहाँ पे। और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ वहाँ रहो, देखो, कभी एक्सप्लोर करो वो भी चीजें। सो ये दिवाली में ही स्टार्ट होता है सिर्फ? नहीं नहीं, ये तो साल भर चलता है। तो तू तू सिर्फ दिवाली में क्यों जाता है वो बता मेरे को। मतलब बाद मेरे में को भी जा टाइम, सकता है ना? हाँ नहीं, मेरे को टाइम तब मिलता ना, 10 दिन बहुत हो जाते यार। ऐसा, मतलब हमारे जैसा नॉर्मल इंसान आउटसाइड दुनिया से 10 दिन के लिए डिस्कनेक्ट, समझ, सोचो थोड़ा। मैं वही सोच दस रही दिन हूँ, बहुत उसमें लंबा 10 दिन टाइम है। बिना बात करते रहना है। हाँ, ज्यादा बहुत डिफिकल्ट लंबा है। टाइम है। नहीं, पर मेरी हाँ, पर आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आएंगे वहाँ, एक बार जाओ, हाँ, हाँ, करके मैं देखो। सच में जाना चाहूंगी। कहाँ पे होता है ये? मतलब अभी मैं पुणे में रहती हूँ, तो पुणे में हाँ, उनके पुणे में भी सेंटर्स है? होता है। पुणे में भी है। ओके। लास्ट ईयर में पुणे में ही आया था। हाँ, ऐसा जितने भी बड़ी सिटीज है ना, हर सिटी के पास एक सेंटर है। और इनका जो सेंटर होता है वो ऐसा रिमोट एरिया में होता है, वो मोस्टली तो जंगल साइड में ही होता है। ओके, तो सो वहाँ, पुणे में याद है आपको कहाँ था लास्ट टाइम? पुणे में नहीं, मेरे को कुछ भी याद नहीं।
अच्छा ठीक है, चलो मैं वेबसाइट पे ही देख लूंगी। इट इज हाँ, क्वाइट इंटरेस्टिंग, मैं भी जाना चाहूंगी। एक बार ट्राई। या फिर अगर आपको वो थोड़ा लेंदी लगता, मतलब हेवी लगता, तो ऐसा घर पे ही मेडिटेशन करके देखो। नहीं यार, वो एक तो ना बहुत चिड़चिड़ हो जाती है, पता है कि मतलब आंख बंद करके बैठो ना तो कोई तो आ जाता है, मम्मी बैकग्राउंड में कुछ तो करते रहती है, हाँ, डांटते रहती हाँ, है हमेशा ही एग्जैक्टली, दिन भर। इसलिए तो वही सेंटर पे जाके करना इज बेस्ट। ऑल्सो पढ़ाई का प्रेशर रहता है, ऐसे लगता है यार मैं पढ़ाई छोड़ के क्या ही कर रही हूँ आंख बंद करके। तो ये सब करने के बाद ना, टेंशन तो ऐसा रहता ही नहीं है आपके, जितने भी निगेटिविटी है ना, जितने भी निगेटिव थॉट्स, जेलसी, ईगो, ये सब तो ऐसा निकल जाता, 10 दिन में ही पूरा वॉश आउट हो जाता है ये। आई ऑलवेज वांटेड टू ट्राई मेडिटेशन, हालांकि मुझसे होता नहीं है, बट मैं करना चाहूंगी। हाँ, नहीं, घर पे तो नहीं होगा, जब तक आप बाहर जाके करोगे तो एक बार हो जाता है, क्योंकि वहाँ का माहौल ही वैसा होता है, सब लोग शांति से बैठे हैं, हाँ, मेरे को मेरी गाइड एक करने फ्रेंड के ने लिए टीचर रिकमेंड होते किया हैं। था कि इस्कॉन टेम्पल में जाया करो, इधर रावेत की इधर है। हाँ, उधर भी शांति रहती है बहुत, उधर मेडिटेशन किया करो। ट्राई करो कभी, अच्छा है। करेंगे करेंगे। मेरे मैं बेसिकली बहुत बड़बड़ करने वाली लड़की हूँ, तो मेरे को से कंटिन्यूस ना लोगों की चहल पहल और लोगों के साथ घूमना, हैंग आउट करना बहुत अच्छा लगता है, कंटिन्यूस बात करना। तो मेरे यहाँ पे दिवाली ऐसे एक तो साफ सफाई से चालू होती है मेरे घर पे हाँ, दिवाली, मतलब दिवाली स्टार्ट होने से एक हफ्ते पहले ना मम्मी मेरे को से बोलते रहती है, इधर से झाड़ू मारो, उधर से झाड़ू मारो, बुक्स अच्छे से रखो, कबर्ड साफ करो, जो कुछ नहीं लग रहे हैं कपड़े वो मौसी के बच्चों को दे दो, काम वाली मौसी के बच्चों को दे दो, या फिर यू नो जो कुछ सामान नहीं लग रहा है, जो पुराने बुक्स है वो देखो, कहीं दान करने हैं ऑर्फनेज में वगैरह, या फिर रद्दी में डाल दो। तो सब साफ सफाई, मतलब साफ सफाई सिर्फ डस्टिंग के बारे में नहीं है, तो हर चीज के बारे में उसको साफ सफाई करनी होती है, वो मुझसे भी करवाती है। तो मेरे लिए दिवाली तब स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर आता है हमारा फराळ करना, जैसे शांतनु और ऋतुजा ने बोला, हमारे यहाँ भी बहुत सारा फराळ होता है। लाइक कल ही मम्मी ने बनाई थी, दो टाइप के चकली होते हैं, वो मऊ मऊ वाली भी और क्रिस्पी वाली भी। उसके बाद शंकरपाळे होते हैं, नमकीन और मीठी। आई आई लाइक नमकीन शंकरपाळी। एंड उसके बाद सेव होती है, या फिर बेसन के लड्डू होते हैं, रवा के लड्डू होते हैं। और ये सब हमारे घर पे नहीं बनता, मेरा मामा जो है वो पास में रहता है, तो मेरी नानी पहले उनके जो बनाया हुआ फराळ है वो हमारे पास भेजती है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में भी देना रहता है ना, तो पहले टेस्टिंग के लिए दे भेज के देखते हैं कि यार बताओ कुछ कमी वगैरह तो नहीं रह गई, तो हम फराळ एक्सचेंज कर लेते हैं, रिव्यू ले लेते हैं, फिर उसको रिपेयर करते हैं और फिर अड़ोस पड़ोस में बांटते हैं। और फिर उसके बाद फराळ हो गया, फिर जो लोग पुणे से उनको पता होगा, इधर जैसे पुणे का तुलसी बाग है, वैसे पिंपरी में, मैं पिंपरी में रहती हूँ, तो पिंपरी में पिंपरी कैंप करके है, तो हम लोग बचपन से शॉपिंग के लिए उधर जाते हैं। तो फिर दिवाली की शॉपिंग होती है, तो एक ट्रेडिशनल मिलता है और ऐसे तीन चार कैजुअल कपड़े भी मिल जाते हैं पहनने के लिए। सो काफी मजेदार। तो एक दिन में मेरे घर पे 8 लोग रहते हैं, तो 8 लोग की शॉपिंग एक दिन में तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हम रोज 2-3 दिन पिंपरी के चक्कर काटते हैं। आज भाई की शॉपिंग हो गई, मम्मी की शॉपिंग हो गई, कल मेरा नंबर आएगा, तो खुद के नंबर के लिए राह देखनी पड़ती है, यार कब इनकी शॉपिंग होगी, कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरे कपड़े लेंगे। और या तो कब भाई की शॉपिंग होगी, कब कब मेरा नंबर कब आएगा, और फिर मैं कब हम लोग ट्रेडिशनल ड्रेस लेंगे। और मैं बहुत चूजी लड़की हूँ, तो मेरे को ना से ड्रेस दिखाए दिखाए अच्छे नहीं लगता, मैं ऐसे कुछ 100-150 कपड़े देखूंगी, सारे दुकान घूम के आऊंगी, और फिर आई विल लाइक, अच्छा ये एक जो था ना उधर कौन से तो पहले वाले दुकान में, वो अच्छा लग रहा है, तो हम वापस जाएंगे, वापस लेंगे, बहुत नखरे। तो वो होता है, दिवाली की शॉपिंग हो गया, ये सब दिवाली के पहले चालू होता है। उसके बाद हम, और दिवाली स्पेशल हमारे घर पे ये रहता है कि दिए, लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिए, जो कांच के दिए होते हैं, अर्दन जो मिट्टी के दिए होते हैं। तो फिर हम लोग दिया शॉपिंग के लिए जाते हैं, जो अच्छे अच्छे कांच के दिए रहते हैं वो हम जो बिल्डिंग का बीच में जो कंपाउंड रहता है, उधर बाहर रंगोली पे रखने के लिए हम लोग अच्छे दिए लेते हैं। और जो घर के चौकट के इधर रखने होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, बचपन मेरे को पेंटिंग का बड़ा शौक है, तो हम लोग वो जो मिट्टी के दिए रहते हैं ना ब्राउन कलर के, वो लाते हैं, बिकॉज वो सस्ते पड़ते हैं। अगर रेडीमेड तुम कलरफुल दिए लाओ तो वो महंगे जाते हैं, तो वो दिए लाते हैं। और मेरे को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं सारे दिए घर पे पेंट करती हूँ। तो मेरी सी दिवाली एक्टिविटी हो जाती है, पढ़ाई छोड़ के कुछ और भी करने मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा मैं करिकुलर। या सो घर
बड़ा है बेसिकली हमारा, तो उसमें आराम से कुछ 15-20 दिए तो घर पे ही लग जाते हैं, हर हर चौखट पे 2-2 लगाने। सो ऐसे 20-15-20 दिए पेंट करने में ही मेरे 1-2 दिन चले जाते हैं। उसके बाद मैंने 10th के बाद रंगोली क्लास किया था। तो मेरे को, जैसे ऋतुजा बोल रही थी, मेरे को भी ऐसे गाली चाली रंगोली बनानी आती है। तो फिर या तो जो हमारे फ्लोर का जो बीच का स्क्वायर रहता है, उस पे मैं और दीदी मिलके बड़ी सी रंगोली निकालते हैं। एंड एवरी टाइम देयर आर डिफरेंट डिजाइन्स, नेट पर से देखते हैं डिजाइन और वी ट्राई टू यू नो मेक द सेम डिजाइन्स। इसके बाद और दिवाली में खासियत ये है हमारी, उसके बाद वसु बरस वगैरह तो घर पे गाय वगैरह तो नहीं है, तो इधर तो नहीं है, बट गांव में है हमारा तबेला और गाय, तो वो उधर पूजा करते हैं। मैं दिवाली के टाइम इधर ही रहती हूँ, तो मैंने कभी देखा नहीं है कि वसु बरस सेलिब्रेट कैसे करते हैं। एंड देन उसके बाद हम दिएस जो होते हैं, हम वी यूजुअली विजिट टू ओल्ड एज होम्स एज वेल दिवाली में, या फिर जो बस्ती वगैरह होते हैं ना, उधर उनको हम रीयूज नहीं करते हैं दिए हर साल के, तो हमारे पिछले साल के जो दिए रहते हैं वो हम बस्ती में दे देते हैं, सो दैट उनके घर पे भी दिवाली में रौनक आ जाए। और एज आई सेड, मेरे पुराने कपड़े तो मैं काम वाले मौसी के बच्चों को वगैरह दे देती हूँ। सो दिवाली में कैसे कबर्ड में जगह भी होनी चाहिए ना, नए कपड़े अगर आ रहे हैं तो पुराने कपड़े भी देने पड़े। तो या सो ये दान धर्म भी हो जाता है। और फिर इसके बाद या वसुवरस हो गया। धनतेरस को तो धन की पूजा करते हैं, फिलहाल तो स्टूडेंट हूँ तो धन तो है नहीं मेरे पास, पर या मम्मी के धन की पूजा करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। थोड़ा धन मिल भी जाता है, अगर ज्यादा दिखे तो मांग सकते हैं कि यार इतना धन रख के तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास थोड़ा हमको भी दे दो। तो हाँ, दिवाली में कमाई भी हो जाती है। उसके बाद लक्ष्मी पूजन और ऑल्सो देयर ज्वेलरी शॉपिंग लक्ष्मी पूजन के टाइम। हम लोग जैसे लक्ष्मी की पूजा करते हैं, करेंसी की पूजा करते हैं, नोटों की वगैरह पूजा करते हैं, वैसे घर पे जितना सोना है, दाग दागिने है, उसकी भी पूजा करते हैं, है ना। सो दिवाली में नया सोना घर पे आना चाहिए, इसलिए देयर ज्वेलरी शॉपिंग ऑल्सो। मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं मम्मी पापा के साथ चली जाती हूँ, देखते हैं कि मम्मी भी थोड़ा खर्चा करवा ही देती है पापा का, तो वो देखने में भी बड़ा मजा आता है। एंड उसके बाद लक्ष्मी पूजन के दिन नए कपड़े पहने मिलते हैं फाइनली, जो 4 कैजुअल ड्रेसेस और एक ट्रेडिशनल ड्रेस लिया होता है, वो लक्ष्मी पूजन को पहनने के लिए मिलता है। तो यस, मुझे भी ऐसे अच्छा ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फ्लॉन्ट करने में बड़ा मजा आता है। मैं सोसाइटी का चक्कर मार के आती हूँ, बहुत सारे फोटोज निकालते हैं सोसाइटी फ्रेंड्स मिलके। ऋतुजा जैसे इंटरेस्ट तो है नहीं मुझे पटाखे उड़ाने में, बिकॉज एयर पोल्यूशन होता है यार, और मुझे स्पेशली खांसी होती है धुआं धुआं से। बचपन में हम लोग बहुत पटाखे उड़ाते थे, लाइक 2 पिशवी भर के पटाखे लाते थे और हर प्रकार के पटाखे उड़ाते थे। बेसिकली मैं फट्टू हूँ, तो ज्यादा बॉम्ब वगैरह तो नहीं उड़ाया मैंने, बट जो अनार रहते हैं, चक्री, फुलबाजी, वो सांप गोली, अपटी बॉम्ब मैं अभी भी उड़ाती हूँ, बिकॉज उससे पोल्यूशन नहीं होता है, आई फील। तो यहाँ जाते जाते किसी पे भी फेंक देना। एंड बट सांप गोली का मेरा लास्ट एक्सपीरियंस मेरे को याद है कि मैंने वो नाग गोली लाई थी, और उसको है ना मैंने जलाया था, तो वो एक ही नाग आ रहा था, मेरे को बोर लग रहा था, तो मैंने उसमें और 2-3 डाल दिए, और वो बहुत धुआं धुआं होने लगा, 2-3 नाग आने लगे, उसका पोल्यूशन भी इतना हो गया, वो मेरे मुंह पे हुआ, तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, आई स्टिल रिमेम्बर। और है ना उस चक्कर में है ना मैं गुस्सा हो गई, और मैंने जितना भी पैकेट था वो भी उस आग में डाल दिया, तो वो और ही पोल्यूशन होने लगा, मैं इतनी डर गई, मैं भाग गई उधर से। तो ये तो बचपन की बात है। उसके बाद मैंने कभी पटाखे नहीं उड़ाए, और फिर तो वो उतनी थी मेरी पटाखे की जर्नी, अब नहीं उड़ाती हूँ, बट हाँ लोगों को देखती हूँ पटाखे उड़ाते वक्त, फ्रेंड्स के घर पे जाती हूँ, उनका चकली चिवड़ा खा के आती हूँ। हर किसी की टेस्ट अलग होती है यार। और फिर उसके बाद आता है पाड़वा। पाड़वा के दिन तो वो मम्मी पापा को उठना, वो तेल वगैरह लगाती है, तो मैं मेरे भी लाड करवा लेती हूँ, मैं भी बोलती हूँ मेरे को भी उठना लगा है, गालों को हाथों को, तो बड़ा मजा आता है। और मोती साबन तो है ही अपना फेवरेट, सो दिवाली हो और मोती साबन ना हो ऐसे तो होता नहीं है। तो या दिवाली आए बराबर से घर पे से 2 मोती साबन लाके रखते हैं। तो या पाड़वे के दिन तो मेरे लिए पाड़वा का उतना ही याद है कि मम्मी उठना लगा के देती है पापा को, मुझे मोती साबन से नहाना होता है,
और पैसे मिलते हैं मम्मी को, उसमें से मेरे को भी थोड़े से मिल जाते हैं। तो ओके, सो फिर आता है भाई दूज का त्योहार। जैसे शांतनु ने बोला कि भाइयों का तो कुछ नहीं रहता, बट बहनों की बड़ी कमाई हो जाती है। तो हाँ, मेरी भी बड़ी कमाई हो जाती है। मेरे बेसिकली 4 भाई है, बुआ का बेटा, मौसी का बेटा, मामा का बेटा और चाचा का बेटा। तो लक्ष्मी पूजन तक तो घर पे ही रहते हैं, पाड़वा तक। उसके बाद हम जाते हैं बुआ के घर पहले, क्योंकि पहले पापा की साइड की फैमिली हम लोग कवर कर लेते हैं। तो यू नो सो हम लोग बुआ के घर पे जाते हैं, और उधर हम लोग सब गेट टुगेदर होता है हमारा। तो मैं बुआ के बेटे को आरती वगैरह करती हूँ, और मेरी जो बड़ी बुआ है वो येरड़ा में रहती है, तो उनके भी बच्चे आ जाते हैं, उनके पति, उनके बच्चे हैं। तो हम लोग सब मिलके टोटल ऑलमोस्ट 20-15 जन का हो जाता है। फिर यू नो पहले हम लोग कैसे बाहर जाते थे खाने के लिए एज अ गेट टुगेदर, साल में एक बार मिल रहे तो खाने के लिए बाहर जाते थे। अभी तो कोविड है, तो हम क्या करते हैं, घर पे कुछ पाव भाजी या फिर बिरयानी बना लेते हैं, और हॉल में जस्ट इमेजिन कि 15-20 जन हॉल में बैठ के खा रहे हैं, सब अपडेट्स ले रहे हैं कि भाई तूने साल भर क्या किया, क्या नहीं किया, मेरा कैसे चल रहा है, कॉलेज कैसे चल रहा है, कोई जॉब स्विच कर लेता है, या कभी कुछ ऐसे कुछ तो चालू रहता है उनका। तो वो अपडेट्स मिल जाती है। एंड फिर हम लोग मेरे जो बुआ की बेटियां हैं, उनके जो बच्चे हैं वो काफी छोटे छोटे हैं। तो लाइक फर्स्ट सेकंड में है, तो वो कुछ कलरिंग बुक्स लेके आए रहते, तो उनके साथ कभी कलरिंग कर लेती हूँ, या फिर उनका कुछ तो मस्ती चालू ही रहता है, हम उनको चिढ़ाते रहते हैं, वो चिढ़ते रहते हैं, बड़े मजेदार। तो या बुआ के साइड की तो ये स्टोरी। उसके बाद शाम को हम जाते हैं मामा के घर पे। तो मामा के घर पे जाने के बाद मौसी भी आई रहती है मेरी मुंबई से, मामा के घर पे ही। तो फिर मैं उन दोनों भाइयों को आरती करती हूँ। और फिर कुछ नहीं, मौसी के अपडेट्स लेते रहती हूँ, गप्पे वगैरह मारते रहते हैं। नानी ऐसे मेरे को बहुत प्यार से करते रहते हैं, मेरे को बोलते रहते हैं कि दुबली हो गई है, पतली हो गई है, घर पे नहीं आती, मिलने नहीं आती साल भर। तो वो तो हर नानी का होता है। तो हाँ, मेरी नानी भी हर नानी जैसे ऐसे ही मेरे को करती है, और पैसे भी देती है कि 1 साल बाद मिल रहे हो। तो अगेन, भाई दूज की कमाई तो हुई रहती है, बट नानी से लाड प्यार अलग से हो जाता है। फिर इसके बाद दिवाली के वेकेशन आर द लॉन्गेस्ट वेकेशन, 10 दिन का टाइम मिलता है हमको। तो हम लोग गाँव जाते हैं, लाइक मम्मी के साइड पे गाँव को जाते हैं। तो मेरी मम्मी की साइड सांगली से है, तो हम लोग सब मिलके गाँव जाते हैं। उधर मेरी मम्मी को ऑलमोस्ट 7 से 8 कजिन भाई है, लाइक मामा के बेटी, मौसी की बेटी, ऐसे सब मिलके बहुत सारे। तो हमने लास्ट टाइम जब काउंट किया था, हम लोग कुछ 40 जन थे, जो एक घर में, हमारा बंगलो है गाँव को, तो हम लोग 40 जन एक ही घर में रह रहे थे। हर साल हम 40 जन मिलते हैं, बहुत मजा आता है। रात को पत्ते खेलते बैठते हैं। उसके बाद पॉलिटिक्स के बारे में व्यूज चलते रहते हैं। अगेन, मैं उनसे साल भर नहीं मिलती हूँ, तो मेरे को कुछ पता नहीं होता उनके लाइफ में क्या चल रहा है। और वो सब अलग अलग, कोई औरंगाबाद रहता है, कोई मुंबई रहता है, कोई कहीं कोई कहीं। तो सब अपने अपने बताते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं। किसी ने जॉब स्विच कर लिया होता है, तो किसी ने कुछ, कोई बैंगलोर रहता है, तो उनके आईटी सेक्टर के गप्पे चलते रहते हैं। तो ये सब चलते रहता है। मम्मी और मौसी का कुछ तो अलग ही चलते रहता है, किसके सास ने क्या किया उनको ही पता। तो उसके बाद हम लोग, ऋतुजा जैसे डांसर तो नहीं हूँ मैं, बट फिर हम टीवी पे डीजे लगा के ऐसे ही कुछ गणपति डांस टाइप करते रहते हैं। मजा आता है हमको बड़ा नाचने में भी। और फिर उधर भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो उन बच्चों के साथ नाचते रहते हैं। और फिर मेरे जो पंजोबा है वो बेसिकली फ्रीडम फाइटर है। तो वो हमको उनके उनके टाइम की कहानियां सुनाते रहते कि कैसे व्हेन ही वाज अ किड, ही वाज अराउंड 10 years ओल्ड समथिंग, तब उन्होंने डांडी मार्च में पार्टिसिपेट किया था। तो लाइक वो भी थे चलते, जो चल रहे थे डांडी मार्च में। और फिर वो हमको बताते रहते हैं कि कैसे आजादी के टाइम उनको भी, लाइक ही हैज आल्सो वेंट टू जेल, राइट? उस टाइम सब, हर फ्रीडम फाइटर जेल जाके ही आया होगा। तो वो तभी बहुत छोटे थे, तो वो हमको बताते थे कि कैसे ब्रिटिशर्स को है ना, वैसे बड़ी एक्साइटमेंट फील होती थी कि यार इतना छोटा बच्चा कैसे आया है जेल में। तो वो जेलर वगैरह जो है वो उनकी थोड़ी खिंचाई करते थे, या फिर ब्रिटिशर्स देखने आते थे कि यार बच्चा होके भी जेल में आया है। तो हम वो हमको उनके आज़ादी के एक्सपीरियंसेस बताते थे, काफ़ी एंजॉयमेंट। तो हम उनको बताते हैं कि अब टाइम कैसे चेंज हो गया है, क्योंकि इतने बुजुर्ग हैं, तो उनको घर से बाहर पढ़ने तो नहीं होता। अभी लास्ट ईयर गुजर गए वो, बट उसके पहले तो
बेड पे ही बैठे होते थे, तो हम अभी बताते थे उनको कि दुनिया में अभी कैसे चल रहा है, हाउ टाइम्स हैव चेंज, हम क्या करते हैं, हमारा बचपन कैसे गुजरा है और हमारी कॉलेज लाइफ कैसे चल रही है। तो उनको भी बड़ा एक्साइटमेंट लगता है। और फिर या 10 दिन गांव में मजे वगैरह करके आते हैं, घूम के वगैरह आते हैं। गांव में से ज्यादा घूमने जैसा नहीं होता, बट स्टिल वो ना सब पहचानते हैं, वो हमको आस पास के रहते हैं। वो बोलते हैं, अच्छा तू आलीस का, तू पुण्याची आहेस ना ग, अँड असे प्यार से देखते रहते हैं, लाईक कसं चाललंय का बरं सगळं, लाईक हो हो चाललंय। सो ये साल भर में अपडेट मेरे को उधर के आजू बाजू नेबर्स में भी देना पड़ता है, तो मैं ढिंडोरा पीट के आ जाती हूँ कि यार इस साल की अटेंडेंस मेरी लग गई है गाँव में। तो या दिस इज ऑल। फिर क्या, फिर दिवाली वेकेशंस खत्म, दिवाली खत्म, कॉलेज चालू हो जाता है, पहले स्कूल चालू हो जाती थी, बैक टू स्टडीज। इसमें से सब सिर्फ फराळ बचता है कि दिवाली खत्म होने के बाद भी बड़ा खाने में मिलता है, महीना भर फराड़ी खाते रहती हूँ मैं। तो वो एक टेंशन फ्री होता है कि अगर पढ़ाई करते करते बोर हो गया तो बाजू में कुछ ना कुछ तो मुंह में ठूसने के लिए रहेगा। तो या दैट्स ऑल दिवाली इज अबाउट फॉर मी। आई होप तुम्हारी भी दिवाली ऐसी ही कुछ तो मजेदार जाती होगी, ऑल माई वर्चुअल व्यूअर्स। सो लेट्स एंड द पॉडकास्ट ओवर हियर। बड़ा मजा आया खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर करके। ऐसे ना ऐसे लग रहा था कि रीलिव कर रहे हैं खुद का बचपन, खुद की दिवाली एक्सपीरियंस, खुद का पास्ट। सो या तुम्हारा कैसे था एक्सपीरियंस, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने में तुमको कितना मजा आया? सही था। वही मस्त। अपना एक्सपीरियंस तो मतलब दूसरों को बताना जब होता है तो अच्छा ही लगता है। सबके यहाँ अलग अलग होता है, ट्रेडिशन अलग होता है, सबका इसको मजा तरीका आ अलग होता जाती है सेलिब्रेट करने का। तो काफी मजेदार। और चलो। मुझे हाँ, तो बहुत मजा आया बिकॉज वो फटाके वाला था, तो वो सब व्यूअर्स को पता चलेगा कि यार तुम लोग भी फटाके उड़ा सकते हो, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तुम लोगों पे। सब लोग अगर तेरा सुनने लगे और तेरे जैसे फटाके उड़ाने लगे तो पुणे में और ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा। हाँ, तो क्या ही फिर हो जाएगा, पुणे और लोग थोड़ी दिल्ली में मर रहे हैं कोई यहाँ फर्क नहीं रह पे। जाएगा। दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है ना, तो नहीं, पुणे इतनी ज्यादा भी मत उसी उड़ाओ, बट जैसे। ठीक है, लक्ष्मी पूजन के दिन चलता है एक दिन चलता ऐसे। है, हाँ। मतलब मैं व्यूअर्स को भी बोलना चाहती हूँ कि चलता है ऐसे। देख, अपने अपने व्यूज है, तू मेरे को कितना भी बोलेगी कि फटाके हाँ, उड़ाना चलता है, तो भी मैं मेरे एयर पोल्यूशन को लेके बहुत सीरियस हूँ, तो मैं फटाके नहीं उड़ाऊंगी। बट हाँ, अगेन अपनी अपनी चॉइस होती है, जिनको अच्छा लगता है वो मैं कितना भी बोलूँ कि मत उड़ाओ तो भी उड़ाने वाले हैं। तो यस, हमारा मैसेज है कि तुम फटाके उड़ाओ भी और मत भी उड़ाओ, तुम्हारे ऊपर है। उड़ा तुम्हारी सकते हो मर्जी, लेकिन जो ट्राई कम करो। उड़ाओ। मतलब लिमिट में। लिमिट में उड़ाओ, हाँ, 2 अनार, 2 चक्री और 2 फुल बाजा बस हो गए। और एक हाँ सुतली बॉम्ब भी चलेगा। हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि हाँ, हमारे सभी नेबर्स को व्यूअर्स को परेशान करना हैप्पी था। दिवाली। ये सारे हाँ, व्यूवर्स को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। हैप्पी आज दिवाली। दिवाली का पहला दिन हैप्पी है, दिवाली। तो जाओ मजे करो, एंजॉय करो। एंजॉय करो। चलो, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। बाय। बाय। लेट्स बड़ा मजा आया। लेट्स मीट इन द बाय। नेक्स्ट पॉडकास्ट। देखते श्योर। रहो बाय पॉडबॉक्स। बाय बाय। बाय।